हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे सौरमंडल से संबंधित प्रश्न और उत्तर उनका। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 हैं। पहले 9 थे। अब बताइएगा क्वेश्चन में 9वां कौन था और किसको हटा दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन अगला हमारा दिया है। इसमें बोल रहा है कि किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है। तो किसको बोला जाता है पृथ्वी का पुत्र? किसको बोला जाता है? चंद्रमा को किसका पुत्र बोला जाता है? पृथ्वी का पुत्र बोला जाता है। ठीक। तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया है। इसमें बोला है कि हेलो जो धूमकेतु होते हैं उनका आवर्तकाल कितना होता है, यानी एक बार जब आते हैं फिर कितने समय के बाद वो आते हैं। तो 76 ईयर का होता है उनका आवर्तकाल। 76 वर्ष का होता है हेली धूमकेतु का आवर्तकाल। एक बार जब आ जाएंगे, मान लेते हैं अभी आए, फिर इसके 76 साल बाद ही आएंगे। ठीक है, दिखाई देंगे। चौथा क्वेश्चन दिया है। इसमें बोला कि किसके कारण ज्वार और भाटा आता है। क्या बोल रहा है? ज्वार भाटा किसके कारण होता है? तो सूर्य एवं चंद्रमा के अपकेंद्र और आकर्षण बल के कारण ये ज्वार भाटा आता है। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, बोला कि सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है। तो बुध का है। बुध है सबसे निकट ग्रह सूर्य के। जो बुध है इसको चक्कर लगाने में सूर्य का कितना दिन लगता है, आप लोग बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन हमारा दिया है। इसमें बोला है कि उत्तरी जो गोलार्ध है में सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। और दक्षिणी गोलार्ध में बताइए, दक्षिणी जो गोलार्ध है उसमें सबसे बड़ा दिन कब होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि रात जो दिन है किस तिथि को बराबर होता है। जो डे और नाइट होते हैं किस डेट को वो बराबर होता है। तो 21 मार्च और 22 सितंबर को दोनों बराबर होता है। 21 मार्च और 22 सितंबर को। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या बोला जाता है। यानी सन है उसके चारों ओर जो पिंड उसके घूमते हैं उसको क्या बोला जाता है? सैटेलाइट। इंग्लिश में बोलते हैं, ग्रह बोलते हैं। ठीक है, ये जो चारों तरफ मान लेते हैं सनलाइट है, इसके चारों जो जो घूमते हैं उनको क्या बोला जाता है? ग्रह बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है 9वां। इसमें बोल रहा है कि चंद्र ग्रहण कब लगता है। तो पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक। 10वां क्वेश्चन दिया है, बोला कि सूर्य ग्रहण कब लगता है। तो अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण, पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण। जो पूर्णिमा है उस दिन चंद्र ग्रहण लगता है। जब अमावस्या की रात होती है उस टाइम क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होगा और पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों बोला जाता है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस पर जल उपस्थित है। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह बोला जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं, 12वां है। इसमें बोला है कि जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है। तो चंद्रमा जो है, चंद्रमा ग्रह को जीवाश्म ग्रह बोला जाता है। चंद्रमा को ही जीवाश्म ग्रह बोला जाता है। 13वां क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या बोलते हैं। जो सनलाइट है उससे जो सैटेलाइट है, सन जो हमारा सन है उससे उसके जो उपग्रह हैं, जो इसके सनलाइट के जो ग्रह हैं इसके बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, इनको क्या बोला जाता है। तो इनको ग्रहों के बीच की दूरी और सूर्य के बीच की दूरी क्या बोला जाता है? उपसौर बोला जाता है। 14वां क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है कि सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना डिग्री सेल्सियस होता है। तो सूर्य के धरातल का लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। 15वां क्वेश्चन दिया है। इसमें बोला है कि मध्य रात्रि को सूर्य के किस क्षेत्र में दिखाई देता है। जो मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। तो आर्कटिक क्षेत्र है वहाँ दिखाई देता है। 16वां क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है। तो हाइड्रोजन 71% होता है। ठीक। 17वां क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है कि पृथ्वी को बहन, जो पृथ्वी की बहन किस ग्रह को बोला जाता है। जो हमारी अर्थ है उसका सिस्टर किसको बोला जाता है, किस ग्रह को। तो शुक्र को बोला जाता है। यहाँ से क्वेश्चन एक और आ जाएगा कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा शुक्र है। शुक्र को क्या बोला जाता है? भोर का तारा बोला जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18वां क्वेश्चन हमारा दिया है, बोल रहा है कि किस ग्रह पर जीव रहते हैं। तो पृथ्वी पर ही जीव रहते हैं। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ जीव
रहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 1900, इसमें बोला कि पृथ्वी का उपग्रह कौन है, तो पृथ्वी का इकलौता उपग्रह है कौन है, चंद्रमा है। ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है, बोला कि कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं, तो शुक्र और अरुण ये दो ग्रह हैं जो अलग से ही घूमते हैं दक्षिणावर्त के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 21वां क्वेश्चन हमारा दिया है, बोला निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है। निक्स ओलंपिया, ये नहीं होगा, निक्स जो ओलंपिया है पर्वत किस ग्रह पर स्थित है, तो यह मंगल ग्रह पर स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, बोला कि सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है, तो सबसे दूर जो ग्रह है, सूर्य से सबसे दूर जो ग्रह है उसका नाम क्या है, वरुण है। वरुण है, सूर्य के सबसे दूर का ग्रह जो है वो कौन सा है, वरुण है। वरुण सबसे सूर्य से दूर स्थित ग्रह है। 23वां क्वेश्चन दिया है, बोला कि सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है, तो हमारा बुध ही लगाता है। क्यों लगाता है, क्योंकि ये सूर्य के सबसे निकट ग्रह स्थित है। और सबसे दूर कौन सा आ जाएगा, वरुण। बुध कितना दिन में लगाता है, 88 डेज में लगाता है एक चक्र। अगला क्वेश्चन दिया है, इसमें बोल रहा है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा सौर मंडल का ग्रह है। 25वां क्वेश्चन दिया है, बोला कि सौर मंडल का जन्मदाता किससे बोला जाता है, तो सूर्य को बोला जाता है। 26वां क्वेश्चन दिया है, बोला कि चंद्रमा क्या है, तो चंद्रमा एक उपग्रह है। किसका उपग्रह है, पृथ्वी का। पृथ्वी का एक उपग्रह है। ठीक है। 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 27वां क्वेश्चन हमारा दिया है, बोला कि पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है, तो 57% भाग पृथ्वी से चंद्रमा का दिखाई देता है। 28वां क्वेश्चन दिया है, बोला कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है, तो अभिनव तारा बोला जाता है उसको। ठीक है, जो विस्फोटी तारे होते हैं उनको अभिनव तारा बोला जाता है। ठीक। 29वां क्वेश्चन हमारा दिया है, बोला कि सौर मंडल की खोज किसके द्वारा की गई, तो कोपरनिकस के द्वारा किया गया था सौर मंडल का खोज। 30वां क्वेश्चन हमारा दिया है, बोला कि सूर्य द्वारा ऊर्जा देने रहने का समय कितना वर्ष है, यानी सूर्य के द्वारा कंटिन्यूअसली कितना समय वो ऊर्जा देते, एनर्जी देते रहेगा, उसका टाइम पीरियड कितना वर्ष है, तो हो जाएगा हमारा आंसर 1011 वर्ष लगातार देते रहेगा। ठीक। 31वां क्वेश्चन दिया है, बोले कि किस ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहा जाता है, यानी किसी ग्रह है, मान लेते हैं कोई हमारा ग्रह है, उसके चारों ओर जो घूमता है तो उसको क्या बोला जाएगा, उपग्रह बोला जाएगा। मान लेते हैं कोई ग्रह है, मान लेते हैं सन ही है हमारी। ठीक है। अब इसके चारों ओर कोई घूम रहा है तो इसको क्या बोला जाएगा, ये उपग्रह हो जाएगा। जैसे पृथ्वी क्या है, ग्रह है, इसके चारों ओर क्या चंद्रमा चक्कर लगाता है तो इसको उपग्रह बोलते हैं। ठीक। ये हो जाएगा उपग्रह, आंसर हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन दिया है, बोले कि सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध को लगभग कितना समय लगता है, तो इसको 88 दिन लगता है समय एक चक्कर लगाने में सूर्य के। ये इसलिए लगता है सबसे कम समय 88 दिन, क्योंकि सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, बुध है। 33वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 33वां दिया है, बोला कि प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई, तो 24 अगस्त 2006 को इसकी समाप्ति हो गई थी। प्लूटो को 9वें नंबर का ग्रह था, 9वें ग्रह था, जब इसको हटा दिया गया 2006 के बाद, तो इसलिए अब हमारे 8 ही ग्रह बच गए। जो क्वेश्चन के शुरू में ही बताया था कि 8 ग्रह कौन बच गए हैं और 9वां ग्रह कौन सा है, तो वहीं प्लूटो जो था उसको अब ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया 2006 से ही। अगला क्वेश्चन दिया है, बोला कि चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगता है, जो चंद्रमा है 27 दिन लगभग 8 घंटे में एक चक्कर लगाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है, चंद्रमा का होता है। 36वां क्वेश्चन हमारा दिया है, इसमें बोला है कि कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो जो नेपच्यून है हमारा वही हरा प्रकाश, जो वरुण है हमारा वही हरा प्रकाश उत्सर्जित करते रहता है। 37वां हमारा क्वेश्चन है, सी ऑफ कंट्रीबिलिटी क्या कहाँ स्थित है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ स्थित है, चंद्रमा पर स्थित है। 38वां क्वेश्चन दिया है, सूर्य में कौन कौन सी गैस से विद्यमान है,
उसमें प्रेजेंट कौन कौन सी हमारा जो सन है उसमें कौन कौन सा गैस मौजूद है, वे पूछ रहा है। तो हाइड्रोजन है प्लस हीलियम है, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है 70, लगभग 71% है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 39वां क्वेश्चन हमारा दिया है, बोल रहा है कि सूर्य के मध्य भाग को क्या बोला जाता है? तो प्रकाश मंडल बोला जाता है। सूर्य के सेंटर को, ये सन है, इसके सेंटर है मान लेते हैं, तो इसको क्या बोला जाएगा? प्रकाश मंडल बोला जाएगा, जो मध्य में है। 40वां क्वेश्चन दिया है, बोला कि यूरेनस की खोज किसने किया था? हर्शेल ने किया था यूरेनस का खोज। 41वां क्वेश्चन है, बोला कि सौंदर्य का देव किस ग्रह को बोला जाता है? तो शुक्र को बोला जाता है सौंदर्य का देव। शुक्र को और क्या बोला जाता है? इसको भोर का या सांझ का तारा बोला जाता है। सबसे चमकीला ग्रह ये शुक्र ही है। 42वां क्वेश्चन दिया है, बोला कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है? तो 2 सेकंड से भी कम लेता है। जो चंद्रमा का लाइट है पृथ्वी पर पहुंचने तक लगभग 2 सेकंड से भी कम समय लेता है। जब बोलेगा कि सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक आने में लगभग 500 सेकंड लेता है, ये आंसर हो जाएगा हमारा। सूर्य का जो प्रकाश है सनलाइट पृथ्वी तक आने के लिए कितना समय ले लेता है? लगभग 500 सेकंड होता है। पृथ्वी, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 43वां, बोला कि पृथ्वी अपने अर्श पर एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट व 46 सेकंड में पूरा करती है। 44वां क्वेश्चन दिया है, बोला कि पृथ्वी अपने अर्श पर किस दिशा में घूमती है? तो ये घूमती है पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। 45वां क्वेश्चन दिया है, बोला है कि रात व दिन होने का क्या कारण है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती रहती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती रहती है धुरी पर, उसी के कारण दिन रात होना संभव है, इसी के कारण। अगला क्वेश्चन दिया है 46वां, बोला कि भूकश तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना है? तो 66.5 डिग्री है। 47वां क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो ओलिपस मेसी है सबसे बड़ा ज्वालामुखी। 48वां क्वेश्चन दिया है, बोला कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक चक्कर को क्या बोला जाता है? तो सौर वर्ष बोला जाता है उसको। 49वां क्वेश्चन दिया है, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी? तो इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले पृथ्वी की त्रिज्या को, यानी जो हमारा पृथ्वी है उसका रेडियस को किसने मेजर किया था? सबसे पहले रेडियस को मेजर किया था इरेटोस्थनीज ने मेजर किया था। 50वां क्वेश्चन दिया है, बोला कि पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? तो मंगल ही हमारा ग्रह है, उस पर जीवन की संभावना है पृथ्वी के बाद। 51वां क्वेश्चन दिया है, बोला कि पृथ्वी ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो गैलीलियो ने खोज किया था। 52वां क्वेश्चन दिया है, बोला रात की रानी कौन सा खगोलीय पिंड को बोला जाता है? तो चंद्रमा को बोला जाता है रात का रानी। 53वां क्वेश्चन दिया है, बोला नंगी आंखों के द्वारा किस ग्रह को देखा जाता है? तो हमारा शनि ग्रह को देखा जा सकता है। 54वां हमारा क्वेश्चन दिया है, इसमें बोला कि ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया था? तो केपलर ने ग्रहों की गति का नियम का पता लगाया था। 55वां हमारा क्वेश्चन दिया है, बोला कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारे मंडल है? तो 89 तारे मंडल है अभी हमारे अंतरिक्ष में। 56वां हमारा क्वेश्चन दिया है, बोला कि मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या बोला जाता है? जो मंगल और बृहस्पति के ग्रहों के मध्य जो सूर्य की परिक्रमा करने वाले जो पिंड हैं उनको क्या बोला जाएगा? क्षुद्र ग्रह बोला जाएगा। 57वां क्वेश्चन हमारा दिया है, इसमें बोला कि पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक दूरी कब होती है? तो 4 जुलाई है हमारा आंसर हो जाएगा। जो पृथ्वी होता है सबसे दूर होता है सूर्य को। 58वां हमारा क्वेश्चन दिया, बोला है कि पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? तो 3 जनवरी को सबसे निकट होती है। सबसे दूर 4 जुलाई को, सबसे निकट 3 जनवरी को होता है। 59वां क्वेश्चन दिया है, बोला है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण जो इस समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य का जो किरीट होता है जिसे कोरोना भी बोला जाता है वहीं दिखाई देता है। ठीक है, थैंक यू।